हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई एडवांस पीवाईक्यू में हमारे पास आज 2021 पेपर वन चल रहा था हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 विद कॉम्प्रहेंशन। ओके, क्वेश्चन है चैप्टर सॉल्यूशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। क्या बोला जा रहा है, आपके पास शुरू में एक सॉल्यूशन है 0.1 मोलाल 1 मोलाल AgNO3। ओके, एंड उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है लेट्स से दैट इज़ x डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक बात है, तो x की वैल्यू निकालो, पहला क्वेश्चन ही यही है। तो अब x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वह बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू वॉट, आइटा इंटू इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट एंड मोलैलिटी। AgNO3 यहाँ बोला गया है, एक चीज़ बोली गई है दैट सॉल्युबल सॉल्ट्स आर कम्प्लीटली डिसोसिएबल, तो इसका आइटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, डेल्टा टी बी हमारे पास होता है टी बी डैश माइनस टी बी। ओके, टी बी डैश जो है नया बॉइलिंग पॉइंट दैट इज़ x, और पुराना बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया हमारा 100 वाटर का दिया हुआ है यहाँ पर, आइटा 2, और हमारे पास के बी जो है, के बी पानी के लिए 0.5 एंड द मोलैलिटी इज़ 0.1। तो x माइनस 100 इज इक्वल टू 0.1, तो x इज इक्वल टू वॉट 100.10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो x की वैल्यू तो हमारे पास, पहला आंसर तो ये हमारे पास आ गया। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा बहुत ठीक है। क्या बोल रहा है कि ऐसा करते हैं कि इसी सॉल्यूशन में आप क्या डाल दो, 0.1 मोलार बेरियम क्लोराइड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन सॉल्यूशन को ये मान लेते हैं 0.1 मोलार एंड 1 लीटर AgNO3। ओके, और इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेरिलियम क्लोराइड मिला रहे हैं, तो BaCl2 एंड 1 लीटर ऑफ दिस ओनली। ठीक बात है कि नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन A एंड B आर द सेम एज दैट ऑफ वाटर। तो मतलब मोलैलिटी को क्या मान सकते हैं, मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 हमारे पास कितने हो गए, 0.1 इंटू 1। ओके, 0.1 मोल बोल देता हूँ, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2 हमारे पास कितने हो गए, ये माना है मैंने, 1 लीटर मैंने मान लिया। ओके, तो 0.1 मोल। अब इनकी रिएक्शंस अपन कराते हैं, तो रिएक्शन कराते हैं तो AgNO3 एंड दिस इज़ व्हाट BaCl2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2AgCl। ये हो गया प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन में, तुरंत कहाँ बैठ जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 नॉट 2, एंड दिस इज़ व्हाट नाउ BaCl2, 0.1 मोल 0.1 मोल, नथिंग नथिंग। आफ्टर द रिएक्शन दिस इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, 0.05 बच जाएगा। ये बने ना बने कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है अपन को, ठीक है। और हमारे पास ये भी कितना बन जाएगा, 0.05 मोल बन जाएगा। ओके, यहाँ पर BaNO3 ट्वाइस है, मैंने गलत लिख दिया, BaNO3 ट्वाइस। अब देखो ये सॉल्युबल सॉल्ट तक ख़त्म हो गया, इसका बनना ना बनना हमें कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है इससे, क्योंकि सॉल्यूशन में एकदम नीचे बैठ जाएगा, तो इसी कारण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ओके, प्रेसिपिटेट में यही सीन होता है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट बचे, जो सॉल्युबल सॉल्ट बचे, वो ये दोनों बचे। तो अगर मैं इसके कारण नंबर ऑफ पार्टिकल देखूँ तो एक में 3 है, तो इसके कारण नंबर ऑफ पार्टिकल कितने जाएंगे, 3 इंटू 0.05 0.15, और इसके कारण कितने हो जाएंगे, अगेन 3 इंटू 0.05, कितना हो गया हमारे पास 0.15। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर देखे जाएँ तो 0.15 प्लस 0.15 0.30 मोल्स। बट नाउ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज व्हाट 2 लीटर। तो अगर मैं मोलैलिटी की बात करूँ कितना हो जाएगा 0.30, या फिर कंसनट्रेशन की बात करूँ कितनी हो जाएगी 0.15 मोलाल। क्लियर और नॉट। ओके, तो अब जो हमारा डेल्टा टी बी होगा, वो अब आइटा का फैक्टर यहाँ पे नहीं लूँगा, क्योंकि वो मैंने यहाँ पर देखो ले लिया है। ओके, तो आइटा का फैक्टर यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो के बी इंटू एम, के बी कितना है हमारे पास 0.5 एंड दिस इज नाउ 0.15। तो डेल्टा टी बी इज़ वॉट 0.075 हमारे पास आ गया। तो अगेन टी बी डैश माइनस वॉट 100 इज इक्वल टू 0.075। तो टी बी डैश कितना हो गया 100 माइनस 100.0.075। क्लियर। तो दोनों का डिफरेंस क्या कहलाया, y कहलाया भाई। दोनों का डिफरेंस क्या कहलाया, y इंटू 10⁻², दोनों बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। तो ये कर लेते हैं हम 100.10 माइनस 100.075।
0.75। ओके, मैं आपको बताता हूँ करके कितना आ रहा है। 100.1 माइनस 100.075, तो ये हमारे पास आएगा 0.025, विच कैन बी रिटर्न एज 2.5 इंटू 10⁻²। और यही क्या कहलाई हमारी y की वैल्यू। ठीक बात है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2.5। ओके, तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया। Okay, so this was the complete solution of the question number 9 and 10. Hope you like it, and if you do, then please subscribe the channel. Keep watching ChemPipe for more updates.